प्रदेश की आर्थिक दिशा तय करने वाला आम बजट 24 फरवरी 2026 को विधानसभा में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी सदन में बजट प्रस्तुत करेंगे। बजट से पहले ही प्रदेश भर में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और अलग अलग वर्ग अपनी अपेक्षाएं खुलकर सामने रख रही हैं। आमजन से लेकर व्यापारी और युवा तक इस बजट को प्रदेश की तस्वीर बदलने वाला मान रहे हैं। सबसे पहले युवाओं ने शिक्षा को लेकर बड़ी मांग रखी है। उनका कहना है कि प्रदेश का भविष्य शिक्षा पर निर्भर करता है, लेकिन वर्तमान बजट में शिक्षा का हिस्सा अपेक्षाकृत कम है। युवाओं ने सरकार से मांग की है कि कुल बजट का कम से कम 8 से 10% हिस्सा शिक्षा के लिए निर्धारित किया जाए, ताकि स्कूल, कॉलेज, तकनीकी और उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता सुधरे और रोजगार के अवसर बढ़ सके। व्यापारिक वर्ग में जीएसटी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी की जटिल प्रक्रिया, रिटर्न फाइलिंग और नियमों की पेचीदगी से कारोबार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सरकार से टैक्स प्रणाली को सरल बनाने और छोटे व्यापारियों को राहत देने की मांग की है, ताकि व्यापार को प्रोत्साहन मिल सके और आर्थिक गतिविधियां तेज हो। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल सोनी ने सराफा कारोबार से जुड़े अपनी मांगे रखी है। कमल सोनी ने स्वर्ण बोर्ड के गठन की मांग दोहराते हुए कहा कि इससे सराफा व्यापार को संगठित ढांचा मिलेगा और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। बिलासपुर समेत पूरे प्रदेश की नजर अब इस बात पर टिकी है कि बजट में शिक्षा, व्यापार और विकास को लेकर सरकार कौन से ठोस फैसले करती है और क्या यह बजट वास्तव में जमीन पर बदलाव लाएगा। देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। बजट हर साल आएगा। विकास की दृष्टि से बहुत अच्छा बजट आते रहता है, आते रहेगा। सराफा एसोसिएशन और सुनार एसोसिएशन की तरफ से तो हमारी एक ही मांग है कि सराफा के हितों के लिए और सोनी समाज के हितों के लिए जो स्वर्ण कला बोर्ड की हमने मांग की है, इस बजट में शामिल कर हमें अभिभूत करें। इस बहुत बड़े आयोग का गठन करके हमारे जो गरीब बच्चे हैं और उनके लिए संरक्षण और नौकरी का जो पुख्ता इंतजाम उस आयोग की तरफ से होना है, इस बजट में अवश्य आना चाहिए। बजट प्रतिवर्ष पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, परंतु मेरा अपना मानना है कि बजट पेश करने से पूर्व कम से कम एक हफ्ते तक जो पूर्व के बजट रहे हैं उनकी समीक्षा होना चाहिए कि शासन ने इतना पैसा दिया था, इस बजट के लिए इतना दिया था, ये उम्मीद रखी गई थी कि ऐसा ऐसा होगा इस बजट के माध्यम से, तो उसमें हम कहाँ तक सफल हो पाए। परंतु यह शासन की मंशा ही नहीं रहती थी है कि जो भी हमने पैसा दिया, जो दिखाया, जो सपने दिखाया जनता को कि ये पूर्ण होंगे, तो उसके ऊपर कभी भी काम कोई भी सत्ता नहीं करता है। ये बड़ी दुखद बात है।